हेलो नमस्कार मेरे शेर से इंडियो। कैसे हो सभी दोस्त? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, लगातार पढ़ रहे होंगे। चेहरे पर मुस्कान को दौड़ाओ मेरे दोस्तों। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। मंजिल की इतनी औकात नहीं। अगर मंजिल तुम्हें डराए तो डरना मत मेरे दोस्तों, डरना नहीं उसका सामना करना है। जब शेर एक कदम पीछे लेता है तो झपट्टा मारने के लिए लेता है। पहले बोल रहा हूं, आज सैटरडे है, मैथ की क्लास होनी थी लेकिन आज मैथ की क्लास पोस्टपोन्ड कर दी गई है। कल है संडे, कल वाले दिन होगी मैथ की क्लास। टाइम एंड वर्क टॉपिक चल रहा था, उसको कल रेगुलर चलाएंगे। अभी आज पोस्टपोन्ड कर दी गई है मैथ की क्लास। आज ले आप जीके की क्लास शानदार वाली, धूमधाम मचाओ शानदार वाला। तो देखते हैं मेरे दोस्तों, आज मजा आने वाला है। आज के 4 नंबर पक्के करके जाऊंगा क्लास से। 4 नंबर का मतलब है कि आपका सिलेक्शन और भी नजदीक आने वाला है। पड़ोसी को घर के जो डीजे बजने वाला है वो और भी प्रोग्रेस के अंदर होने वाला है। और माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके अब की बार तेरा लेट्स स्टडी परिवार दिखलाएगा, तेरा शेर श्रेणी दिखलाएगा। सामने देखो पश्चिमी बंगाल के महत्वपूर्ण जीआई टैग पढ़ के इस पश्चिमी बंगाल को खल्लास करके अपन तेलंगाना राज्य की ओर, सॉरी तमिलनाडु की ओर बढ़ते हैं। पश्चिमी बंगाल के जीआई टैग महत्वपूर्ण जीआई टैग है। 1 नंबर के अंदर पूछेगा इनको। क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा बता रहा हूं। गोविंद भोग चावल पूछेगा डायरेक्टली एग्जाम में। गोविंद भोग चावल कहां का है? ये वेस्ट बंगाल का है, पश्चिमी बंगाल का है। WB का मतलब पश्चिमी बंगाल होता है। क्या होता है? पश्चिमी बंगाल। दोबारा से समझना है। गोविंद भोग चावल कहां का है? डायरेक्टली पूछेगा। गोविंद भोग चावल को जीआई टैग दिया गया है। ये किस राज्य का है? पश्चिमी बंगाल का है मेरे दोस्तों, केरल का नहीं है, ध्यान से सुनना है। लक्ष्मण भोग आम डायरेक्ट पूछेगा। लक्ष्मण भोग आम को हाल ही में जीआई टैग मिला है। कहां का जीआई टैग है मिला है? किस राज्य का है? ये भी वेस्ट बंगाल का, पश्चिमी बंगाल का। दीदी की नगरी ममता बनर्जी मुख्यमंत्री। और ये बताओ राज्यपाल कौन है? बलूचरी की साड़ी, वो भी वेस्ट बंगाल पश्चिमी बंगाल की है। बलूचरी की साड़ी। गोविंद भोग चावल, लक्ष्मण भोग आम, बलूचरी की साड़ी। ठीक है, आगे देखो। बक्सा टाइगर रिजर्व, बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिमी बंगाल का है। इसको जीआई टैग मिल चुका है। बक्सा टाइगर रिजर्व को इंपॉर्टेंट 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट एग्जाम में। एशिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री एग्जाम में पूछा हुआ है, रेलवे के एग्जाम में। एशिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहां पे स्थापित किया गया है? दुर्गापुरा, वेस्ट बंगाल। हाल ही में एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं, उनमें पूछा है डायरेक्टली। और एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम चल रहा है अगले मंथ से, यानी कि एडमिट कार्ड आ गए, उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन छुपेगा एग्जाम में। एशिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहां पे स्थापित किया जा रहा है? किस राज्य में? दुर्गापुरा, वेस्ट बंगाल। दुर्गापुरा जयपुर वाला नहीं है, पश्चिमी बंगाल वाला है दोस्तों, इसको ध्यान से समझना है। और मुझे बताओ जयपुर दुर्गापुरा के अंदर क्या स्थापित किया गया है? सबसे पहला क्वेश्चन ये भी बताओ। फोर्ट विलियम, ये कहां पे है? वेस्ट बंगाल। फोर्ट विलियम में कौन सी फिल्म की शूटिंग हुई थी? फटाफट से बताओ। सिलीगुड़ी गलियारा किसको जोड़ता है? भारत को नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जोड़ने वाला गलियारा, सिलीगुड़ी गलियारा। क्वेश्चन पूछा हुआ है, सिलीगुड़ी गलियारा इंडिया को किससे जोड़ता है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जोड़ता है। इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं तमिलनाडु के राज्य दर्शन की ओर। चलो भाई साहब आगे। चलो भाई देखो आगे। अपन चलते हैं तमिलनाडु के राज्य दर्शन की ओर। तमिलनाडु, तमिलनाडु का क्या पढ़ेंगे? राज्य दर्शन पढ़ेंगे दोस्तों, राज्य दर्शन। ध्यान से समझना है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहां से क्या पूछा हुआ, क्या क्वेश्चन पूछता है?
तमिलनाडु की सीमा किस किस से लगती है? पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, किससे लगती है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में डाल दो। पहला तो आंध्र प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा फटाफट से बताओ केरल। किससे? केरल से। लिखो, नोट करो फटाफट से। केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से सीमा कौन बनाता है? तेलंगाना बनाता है। मैप में समझा दूं या समझ जाओगे? समझ जाना, मैप बना के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से सीमा बनाने वाला तमिलनाडु राज्य। अगर यहां तक समझ में आई हो तो आगे चलूं, तमिलनाडु की राज्य व्यवस्था के ऊपर चर्चा करते हैं। ध्यान से समझना होगा। देखो भैया, तमिलनाडु की राज्य व्यवस्था देखो, तमिलनाडु की राज्य व्यवस्था, तमिलनाडु की राज्य व्यवस्था। अब कोई बच्चा कहता होगा गुरुजी राइटिंग समझ में नहीं आती। अगर राइटिंग समझ में नहीं आती मेरे दोस्तों, राइटिंग बैठा बैठा की लिख दूंगा, लेकिन उसके कोई मतलब नहीं निकलेगा। अभी पूरा कंटेंट नहीं होगा। मेरे को चाहिए सिलेक्शन। आपको पढ़ो, जैसा दिखता है सुन रहे होंगे, बोल रहा हूं वैसे नोट कर लो। मेरी राइटिंग का मतलब नहीं निकलेगा, केवल सिलेक्शन देने वाला है। मेरे को राइटिंग नहीं बैठानी आपकी, ठीक है? लिखो फटाफट से। तमिलनाडु की राज्य व्यवस्था के बारे में सबसे पहले आती है राजधानी। डायरेक्टली एग्जाम में पूछ सकता है तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। फटाफट से छापो, चेन्नई। क्या है? चेन्नई क्या है? तमिलनाडु की राजधानी। पूछेगा तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल, राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित है। छापो, बनवारी लाल पुरोहित। अब मुझे बताओ, बनवारी लाल पुरोहित मैंने कल पढ़ाया था राज्यपाल है, तो इसका मुख्यमंत्री कौन होगा? स्टालिन भाई साहब होंगे मुख्यमंत्री। भाई साहब कौन होंगे? एम के स्टालिन होंगे, एम के स्टालिन होंगे। आप तो स्टालिन याद रखो, कुछ भी याद मत रखो। इसको शपथ कौन दिलाएगा? बनवारी लाल पुरोहित जी दिलवाएंगे, राज्यपाल दिलवाएगा। ध्यान से सुनना, राजधानी चेन्नई और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। मुख्यमंत्री कौन मिलेगा? आपको स्टालिन भाई साहब मिलेंगे। अब क्वेश्चन जो एग्जाम में छपने वाला है, लोकसभा सीटें, यही पूछेगा आपको सबसे पहले। अरे ये दोनों राज्यपाल मुख्यमंत्री तो इंपॉर्टेंट है, राजधानी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। छापो, लोकसभा की सीटें 39 है। कितनी है? 39 मिलेगी आपको। क्या मिलेगी? लोकसभा की सीटें। फटाफट से बताओ, राज्यसभा की सीटें तमिलनाडु में कितनी है? राज्यसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें कितनी है? बहुत बढ़िया, 18 राज्यसभा की सीटें आती है। कहां में आती है? 18 राज्यसभा की सीटें तमिलनाडु राज्य में। लोकसभा की सीटें 39 आती है और मुख्यमंत्री एम के स्टालिन भाई साहब आते हैं और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। और सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट राजधानी भी है, याद कर लो, चेन्नई। मैंने 3 बार याद करवा दिया, 4 बार याद करवा दिया। केवल आपके माइंड में यहां तक इमेज है ना, स्क्रीनशॉट हो जानी चाहिए। बाद की बात याद करवाना। अभी याद हो गया, अब भूलोगे नहीं, मेरी गारंटी है। याद करवाना, दोबारा कैसे करवाना मैं जानता हूं। आगे चलो, लोकसभा, राज्यसभा। अब आती है विधानसभा की सीटें। फटाफट से बताओ, विधानसभा की सीटें तमिलनाडु में कितनी है? फटाफट से छापो। 235 नहीं है, 235 गलत है, 234। बहुत बढ़िया, 234 विधानसभा की सीटें आती है। किसके अंदर आती है? तमिलनाडु राज्य के अंदर। विधानसभा की सीटें भी इंपॉर्टेंट है। विधानसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें 234, 234 विधानसभा की सीटें तमिलनाडु राज्य के अंदर आती है। अब फटाफट से मुझे बताओ, तमिलनाडु के अंदर जिले कितने आते हैं? जिले, ये इंपॉर्टेंट है। 39 लोकसभा की सीटें, तो उससे एक कम कर दो, जिले कितने? 38 जिले आते हैं। किसमें आते हैं? तमिलनाडु राज्य के अंदर आते हैं। बताओ, आया या नहीं आया? आया। तो मुझे बताओ, इसका निर्माण कब होता है? तमिलनाडु का निर्माण 26 जनवरी 1950 को किसका निर्माण होता है? तमिलनाडु राज्य का निर्माण होता है। छापो, 26 जनवरी 1950 को किसका निर्माण होगा? अपने किसका? अपने तमिलनाडु राज्य का निर्माण होगा। दोबारा से बता रहा हूं, ध्यान से समझना होगा। तमिलनाडु की सीमा
कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश से लगती है। इसकी राजधानी चेन्नई मिलेगी। इसके आपको राज्यपाल पूछेगा बनवारी लाल पुरोहित। पूछेगा मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान के अंदर, किसमें, तमिलनाडु राज्य के अंदर, कौन मिलेगा, एम.के. स्टालिन भाई साहब मिलेंगे। पूछेगा आपको इसकी लोकसभा की सीटें बताओ, लोकसभा की सीटें 39 मिलेगी तमिलनाडु के अंदर। अब पूछेगा आपको विधानसभा की सीटें पूछ ले जाए डायरेक्टली तो कितनी बताओगे, 234। और विधानसभा और विधान परिषद दोनों अलग अलग है। विधान परिषद की तो 234, विधानसभा की सीटें कितनी, 18, दोनों अलग अलग है, नोट कर लेना। पूछेगा इसमें जिले कितने आते हैं, तमिलनाडु में 18 जिले नहीं आते, कितने जिले आते हैं फटाफट से बताओ, 38 जिले आते हैं। और फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दो कि इसका निर्माण कब होता है। 26 जनवरी 1950 को तमिलनाडु राज्य का निर्माण होता है। अगर यहां तक समझ में आया तो आगे चलो दोस्तों। अब पूछेगा राज्य पशु कौन है, राज्य पशु किसका, गुरुजी राज्य पशु पूछेगा मेरे दोस्तों, तमिलनाडु का राज्य पशु पूछेगा। फटाफट से बताओ, नीलगिरी ताहर, बहुत बढ़िया, नीलगिरी ताहर। नीलगिरी ताहर क्या है, नीलगिरी ताहर राज्य पशु है। किसका राज्य पशु, तमिलनाडु राज्य का राज्य पशु। राज्य फूल बता दो, राज्य फूल बता दो, फटाफट से क्वेश्चन पूछेगा। राज्य फूल, लिली का फूल मिलेगा क्या, नहीं, गलत है, बताओ फूल। आप तो पेड़ बता दो सबसे पहले, पेड़, पाम ट्री, किसका पेड़, पाम का पेड़, पाम बोलते हैं, इंपोर्टेंट है। राज्य पेड़ तमिलनाडु का पाम मिलेगा, राज्य पशु नीलगिरी ताहर मिलेगा। निर्माण 26 जनवरी 1950 को होगा। राज्य फूल क्या है, फटाफट से ढालो। लिली का फूल तो है, उसके पहले भी कुछ लग रहा है। चलो आगे मैं बता देता हूं, ठीक है, मिटा दू इसको। चलो ये भी भाई शायद खत्म हो गई टेक्निकल टीम, इसलिए भी खत्म हो गई। मुझे तेग मार कर, अरे भैया 3-4 मार कर, ठीक है, लिखो। अच्छा वो पहले नहीं लिखा क्या, ग्लीरियोसा, राज्य फूल लिखो फटाफट से, राज्य फूल, ग्लीरियोसा, लिली। तुम तो लिली याद रखो, लास्ट में कुछ भी, ग्लीरियोसा लिली याद रखो। हाँ सही है, ग्लीरियोसा लिली का फूल राज्य फूल है तमिलनाडु का। और इसका शास्त्रीय नृत्य क्या है, फटाफट से बताओ। शास्त्रीय नृत्य, किसका शास्त्रीय नृत्य, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है, भरतनाट्यम। बहुत बढ़िया, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम क्या है, क्या है, शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य का मतलब क्लासिकल डांस है। तमिलनाडु का क्लासिकल डांस भरतनाट्यम यानी कि शास्त्रीय नृत्य है। छापो फटाफट से। मेरी तरफ से तमिलनाडु का राज्य दर्शन आज इतना ही करवाऊंगा। कल आपको इसका बचा हुआ करवाऊंगा और परसों से आपके राज्य दर्शन का रिवीजन स्टार्ट कर दूंगा। आगे चलते हैं साइंस की श्रृंखला केमिस्ट्री की ओर। देखो रे भाई, आओ केमिस्ट्री की श्रृंखला में आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। फटाफट से हैशटैग मन लगा के एपिसोड 1 की ओर चलते हैं, केमिस्ट्री में रिवीजन की ओर। केमिस्ट्री में जिसका पढ़ा हुआ नहीं है वो पढ़ ले, और जिसका पढ़ा हुआ नहीं है वो पढ़ ले, जिसका पढ़ा हुआ है वो रिवीजन मार ले। ध्यान से समझो, सर्वाधिक प्रकार का कोयला कौन सा है, सर्वाधिक प्रकार का कोयला कौन सा है, सर्वाधिक प्रकार का कोयला कौन सा है, फटाफट से ये बताओ। प्रकार पूछा हूं, प्रकार का कोयला। और सर्वाधिक किस्म का कोयला कौन सा है, सर्वाधिक
किस्म का कोयला कौन सा है? एग्जाम में दोनों क्वेश्चन छपे, किस्म का कोयला और प्रकार। प्रकार का कौन सा? बिटुमिन है, सबसे ज्यादा प्रकार का कोयला बिटुमिन है, लिखो बिटुमिन। बिटुमिन कोयला सर्वाधिक प्रकार वाला। और सर्वाधिक किस्म का कोयला कौन सा? एंथ्रेसाइट है, एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट है। एंथ्रेसाइट सर्वाधिक किस्म का कोयला और सर्वाधिक प्रकार का कोयला बिटुमिन कोयला। दोनों के दोनों एसएससी में पूछे हुए हैं, छाप लो, फटाफट से छाप लो, फिर मैं आगे चलता हूं। चलो आगे, आज बताऊंगा ऊर्जा का 10% प्रवाह का नियम। कल एक बच्चे ने पूछा था एक क्वेश्चन, अब उसने, मैंने आंसर दिया, या तो कल बता दूंगा, लेकिन उसको आंसर मिल गया था उसी टाइम में। अब देखो रे भैया, लिखो, समझना है ऊर्जा का 10% प्रवाह का नियम। प्रवाह का नियम, ऊर्जा का 10% प्रवाह का नियम किसने दिया? क्वेश्चन एग्जाम में छपा हुआ है, नियम किसने दिया? एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऊर्जा का 10% प्रवाह का नियम, ऊर्जा का 10% प्रवाह का नियम। ये क्वेश्चन लाखों बार एग्जाम में पूछ चुका है। क्या? ऊर्जा का 10% प्रवाह का नियम लिंडे मान ने दिया, छापो, छाप लिया यहां तक। अब मुझे बताओ ऊर्जा का 10% प्रवाह का नियम कैसा नियम है? ऊर्जा का 10% प्रवाह का नियम, लिखो 10% प्रवाह का नियम कैसा नियम है? मुझे तो ये बताओ जो एग्जाम में आपको छपेगा, माँ बाप का सपने वाला क्वेश्चन तो ये है और ये भी है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बनता है एक दिशीय। बहुत बढ़िया, ऊर्जा का 10% प्रवाह का नियम एक दिशीय नियम है। गजब का आंसर मिला है, एक दिशीय नियम, एक दिशीय नियम है, छापो। लुटेरा पर्सन है, लूटो फटाफट से, बिक जाएगा वरना। देखो, ऊर्जा का 10% प्रवाह का नियम लिंडेमान ने दिया। डायरेक्ट एक क्वेश्चन तो ये बनता है, पूछेगा आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊर्जा का 10% प्रवाह का नियम कैसा नियम है? अगर ये छाप दिया क्वेश्चन वाले ने, खोपड़ी फट जाएगी आपकी, लेकिन फेरने नहीं दूंगा साहब। ऊर्जा का 10% प्रवाह का नियम एक दिशीय नियम है। लाखों करोड़ों बार क्वेश्चन कर लिया एसएससी ने, क्या कर लिया? एक दिशीय नियम। कौन सा नियम? ऊर्जा का 10% प्रवाह का नियम। या तो ये देगा या ये देगा, ये देगा तो ये पूछेगा, ये देगा तो ये पूछेगा, दोनों उल्टे करके दे देगा एसएससी, ये गारंटी है मेरी। सीएचएसआर तो जरूर करेगा ऐसा, चलो, लेकिन करने नहीं देंगे। आगे चलो, आगे चलो। अश्रु गैस और कौन सी गैस? लाफिंग गैस। अश्रु गैस क्या होती है और लाफिंग गैस कौन सी गैस है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में डालो। लाफिंग और अश्रु गैस, अरे ढंग से लिख लो रे यार, तुम तो पहले राइटिंग बैठा लो। लाफिंग गैस, मेरी राइटिंग से मतलब नहीं है, मैं कितना सिलेक्शन करवा सकता हूं उस पर निर्भर है। आप केवल पढ़ो, कंटेंट ऐसा दे रहा हूं, जिंदगी में नहीं मिलेगा कोई भी जगह। आपको पढ़ना है वहां पढ़िए, लेकिन पढ़ने वाले स्टूडेंट ही आए। अश्रु गैस और लाफिंग गैस क्या क्या है? डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन क्या है, लेकिन याद नहीं करना। यहां पढ़ रहे हो तो याद नहीं करना, ये तो कंसेप्ट दिमाग में डालूंगा। अभी देखो कैसे डालता हूं। लाफिंग गैस सबसे पहले, मैं बाद में बताऊंगा। लाफिंग गैस पढ़ो, अश्रु गैस अभी बाद में बताऊंगा। लाफिंग गैस का फॉर्मूला होता है N2O। क्या होती है? लाफिंग गैस, हंसने वाली गैस, N2O गैस। लेकिन गुरुजी एग्जाम में हमारा माइंड पोस्टपोन्ड हो जाता है, साला याद नहीं रहता। इसके लिए मैंने एक तरीका अपनाया है, ऐसी आपको धांसू ट्रिक बता रहा हूं, जिंदगी में नहीं भूलोगे। लाफिंग गैस को देखो, ये तो आर्ट्स वाला बच्चा है, ये देखो। अब ये आर्ट्स वाला बच्चा क्या करता है? ये इसका नाक आ गया, ये क्या करता है? बहुत हंसता है। ये क्या करता है? बहुत ज्यादा हंसता है। क्यों हंसता है? ये साइंस वाले को कहता है, साइंस वाले को वाटर बोलता है। आप तू क्या लेके आ? वाटर लेके आ, H2O लेके आ।
पानी का फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट समझो, H2 होता है। अब कोई बोल दिया अरे भाई H2 बोलेगा, जैसे नमक लेके आना है तो NaCl बोल देगा, NaCl लेके आना। अब क्या होगा, साइंस वाले को क्या आएगा, चक्कर आना स्टार्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि आर्ट्स वाला बच्चा साइंस वाले को कह दिया NaCl लेके आ, साइंस वाला सोचेगा मेरे से भी ज्यादा खोपड़ीदार है ये तो बंदा, उसको पता नहीं है, केवल आर्ट्स वाले बंदे को एक तो पानी का और एक नमक का दोनों ही फॉर्मूले याद है, उसमें तो साइंस वाले को बेहोश कर दिया उसने, उसको पता नहीं है, साइंस वाला बेचारा चतुर है, ये तेरे को हंसा हंसा के मारेगा, लाफिंग गैस से हंसा हंसा के मारेगा, दौड़ा दौड़ा के मारेगा तेरे को, क्या मारेगा, दौड़ा दौड़ा के। तो N2 को याद करने के लिए ये तो क्या है, आर्ट्स वाला बंदा। अब ये क्या मिला, हंस रहा है, तो ये श्रृंखला बनी M की, ये किससे बनी, नाक से 2 की, और ये क्या मिला, O मिला, N2O। ये देखो जिंदगी में नहीं बोलोगे या 2 आंखें तो 2 लिख दो, और ये क्या है, हंसने का चित्र, तो N, ये 2 और ये O दोनों को मिलाया N2 बना, लाफिंग गैस को क्या बोलोगे, N2 बोलोगे, जिंदगी में नहीं बोलने वाले, अगर ये दिमाग में इमेज बन गई तो। अब इधर आ जाओ उठ के, अश्रु गैस क्या होती है, अश्रु गैस होती है, डायरेक्ट याद रखो, ए अश्रु ए अमोनिया, ए अश्रु और ए अमोनिया, अश्रु गैस क्या होती है, अमोनिया होती है, डायरेक्टली दिमाग में कंसेप्ट डालो, लाफिंग गैस N2O, मैंने बताया कैसे क्या होगा। और अश्रु गैस ए अमोनिया ए अश्रु, अमोनिया गैस में तीक्ष्ण गंध आती है, लिखो तीक्ष्ण गंध आती है, तीक्ष्ण गैस नहीं गंध आती है, हरामजादों, तीक्ष्ण गंध आती है, लिखो तीक्ष्ण गंध आती है, अमोनिया में तीक्ष्ण गंध आती है। अब मुझे बताओ अमोनिया में तीक्ष्ण गंध किसके कारण आती है, एसएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा था, अमोनिया में तीक्ष्ण गंध किसके कारण आती है, फटाफट आंसर छापो, इतनी देर मैं आगे चलता हूं। लो चलो लूटो, 1% को लूट लो तुम। लिखो थोरियम के भंडार, थोरियम के भंडार भारत में किस मृदा में मिलते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या पूछा था, थोरियम के भंडार भारत में किस मृदा में मिलते हैं, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा हुआ है, थोरियम के भंडार भारत में किस मृदा में मिलते हैं, मोनोजाइट मृदा में मिलते हैं, किस में मिलते हैं, मोनोजाइट मृदा। मुझे बताओ मोनोजाइट मृदा कहां पे मिलती है, ये भूगोल से क्वेश्चन उठा है, और भूगोल से क्वेश्चन उठा हम छोड़ने वाले नहीं है, उसकी खोपड़ी में छेद करने वाले हैं। तो थोरियम के भंडार मोनोजाइट मृदा में मिलते हैं, और सीधा सा भूगोल से क्वेश्चन उठा, मोनोजाइट मृदा किस राज्य में मिलती है, मोनोजाइट मृदा केरल राज्य के अंदर मिलती है। छापो इस क्वेश्चन को, केरल में मिलती है, केरल में मिलती है। क्या मिलती है केरल में, मोनोजाइट मृदा, और मोनोजाइट मृदा में क्या मिलते हैं, थोरियम के भंडार मिलते हैं। छापो, इतना ही पूछेगा, बाकी औकात नहीं पर्सन वाले की, किसे बाहर क्वेश्चन कर ले। आगे क्वेश्चन लिखो, हेमेटाइट किसका अयस्क है, फटाफट से बताओ, हेमेटाइट किसका अयस्क है, लोहा एंड चांदी। बहुत बढ़िया, गजब का क्वेश्चन है। लिखो हेमेटाइट किसका अयस्क है, हेमेटाइट किसका अयस्क है, हेमेटाइट किसका अयस्क मैंने बताया, लोहा या चांदी, लोहा या चांदी का अयस्क कौन सा है, ये है हेमेटाइट अयस्क। किसका अयस्क, ये मिलेगा लोहा एंड चांदी का मिलेगा। आगे लिखो,
सर्वश्रेष्ठ लोहा कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ लोहा कौन सा है? अरे भाई यही तो पढ़ोगे केमिस्ट्री में, कोई श्रृंखला थोड़ी पढ़ा दूं, CH2 CH3 Cl2, ये लगा दो बॉन्ड को तोड़ो HOH निकला। अरे ये नहीं पूछेगा एग्जाम में, पास करना पेपर तो यही पढ़ना पड़ेगा भैया, आपको ये नहीं पढ़ना। ये तो कोई 11th 12th वाले नीट वाले बंदों को पूछो, वो ही पढ़ सकते हैं। पढ़ाने में पढ़ा दूंगा, लेकिन इससे क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा एग्जाम में, क्वेश्चन तो यहां से उठ रहा। और ये पढ़ने से मतलब क्या है? क्यों माँ बाप के सपने को दूर कर रहे हैं? जो आपको जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ो, ठीक है। मैं जानता हूं पेपर कैसा मिलेगा, आप पेपर देने जाओ तब समझ जाना क्वेश्चन कहां से छप रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ लोहा कौन सा है? मैग्नेटाइट। बहुत गजब का क्वेश्चन है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट सबसे सर्वश्रेष्ठ लोहा मैग्नेटाइट है। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट है क्या? मैं क्या लिख दिया? मैग्नेटाइट सबसे सर्वश्रेष्ठ लोहा। और सर्वाधिक, वो क्या बोला मैंने, हेमेटाइट किसका है? इसको बोला लोहा चांदी का सर्वश्रेष्ठ लोहा है मैग्नेटाइट। फटाफट से छापो। अगर ये छाप लिया हो तो अगला फाइनल क्वेश्चन इस टॉपिक का कर रहा हूं बोथ साइड से, जो एग्जाम में पूछेगा, एयरफोर्स के एग्जाम में तो पूछेगा ही पूछेगा। क्यों पूछेगा अभी बताता हूं। लिखो भैया, बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट किसका अयस्क है? किसका अयस्क है? बॉक्साइट किसका अयस्क पूछा है, लाखों बार क्वेश्चन किया है एग्जाम वाले ने, और बच्चों ने उसकी खोपड़ी में छेद भी किया है, तो आपको भी वो ही करना है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? ये है भैया एल्यूमिनियम का। किसका है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम का अयस्क किसका है? एल्यूमिनियम का अयस्क कौन है? बॉक्साइट है। फॉर्मूला बताओ, Al2O3.6H2O। गुरुजी अतरो बड़ो फॉर्मूला माने को नहीं याद है। अरे मैं कह रहा हूं याद करवाने की गारंटी मेरी, पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी। तो तुम तो देखते जाओ बस। बॉक्साइट किसका अयस्क? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम को Al से दर्शाते हैं। और मैंने क्या पढ़ाया पीछे, आपकी आंखें 3 आंखें, तो O3 लगा दो डायरेक्टली। और आप पानी कितनी बार पीते हो? दिन में 6 बार पीते हो, तो पानी का फॉर्मूला H2O लगा दो, तो Al2O3.6H2O। ये क्या बना? ये आपका फॉर्मूला बना Al2O3.6H2O। बॉक्साइट किसका अयस्क बताया? एल्यूमिनियम का अयस्क बताया। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा? एल्यूमिनियम क्या है? ये मजबूत व हल्का होता है। क्या होता है? मजबूत व हल्का। मजबूत व हल्की धातु कौन सी है? एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा था। मजबूत व हल्की धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम है। Al2O3.6H2O। बॉक्साइट का अयस्क कौन? एल्यूमिनियम। और मजबूत व हल्का भी कौन है? आपका एल्यूमिनियम। आपके जो एरोप्लेन वगैरह होती है, उनके स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इस एल्यूमिनियम का। क्यों किया जाता है? आपकी जो एरोप्लेन होगी, उस एरोप्लेन को हल्की होनी चाहिए लेकिन मजबूत होनी चाहिए, इसलिए इस एल्यूमिनियम को काम में लिया जाता है। तो मजबूत और हल्की धातु कौन सी? एल्यूमिनियम। तो लिख लो, आप लिखो, एरोप्लेन के स्ट्रक्चर को तैयार करने में एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। एरोप्लेन के स्ट्रक्चर को तैयार करने में, एरोप्लेन के स्ट्रक्चर को तैयार करने में एल्यूमिनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम तैयार करने में एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। छापो लुटेरा पर्सन है, छापो एयरफोर्स वाले तो पहले छापो। क्या पूछेगा एयरफोर्स में? आप बैठोगे एयरफोर्स में, एयरफोर्स की नौकरी लगेगी, बदन पे वर्दी, कंधों पे सितारे, सर पे टोपी लगी, आप चलाओगे एयरफोर्स का विमान जैसे उड़ाओगे, तो हल्का होना चाहिए लेकिन मजबूत होना चाहिए, तो वो एल्यूमिनियम का बना हुआ होगा। देख लेना, जब भी आप लगो तो
उसमें सबसे पहले जाके चेक करना ये बना हुआ किसका है, इसका स्ट्रक्चर एल्यूमिनियम का ही बना हुआ मिलेगा, किसका, एरोप्लेन का स्ट्रक्चर। तभी तो वो हल्की होती है, उड़ने में आसानी होती है, मजबूत होती है, तभी तो मजा आता है जब कंधों पे सितारे, बदन पे वर्दी और सर पे टोपी होती है मेरे दोस्तों। वो पल खूबसूरत पल होता है। अब जब उस टाइम आप बन जाओ, आपकी माँ का चेहरा देखना, जब माँ ने कहा मेरा बेटा और मेरी बेटी मेरा सपना पूरा करेगा, तब गांव वालों ने क्या कहा, नहीं ये तो नहीं हो सकता। तो फिर मंजिल ने आंखों में आंखें डाल के बोला, चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं, तो उस पड़ोसी का मुंह बंद करना है, उसके आगे डीजे बजाना है, घर के आगे तो करना पड़ेगा, बदन पे वर्दी, कंधों पे सितारे, सर पे टोपी लेके छोड़नी पड़ेगी। ये आपका अहम मुद्दे से बना लो, बनना है तो यही बनेंगे, वरना कुछ भी नहीं। कंधों पे सितारे, बदन पे वर्दी और सर पे टोपी, ये पल बहुत खूबसूरत पल होता है मेरे दोस्तों। आज की क्लास यही ऑफ करता हूं मेरे दोस्तों। अगर बढ़िया लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा मेरे दोस्तों। आज की क्लास आपको मिली होगी किसके ऊपर, राज्य दर्शन और साइंस के ऊपर। कल से दोनों का रिवीजन स्टार्ट होने वाला है। वैसे राज्य दर्शन थोड़ा बचा हुआ है तमिलनाडु का, उसको करवा के फिर खल्लास करके आपका दोनों का रिवीजन और स्टैटिक जीके का मैदान में आना। कल क्लास होगी 90% मैथ की क्लास होगी, टाइम एंड वर्क टॉपिक के ऊपर 100%, और अगर 10% नहीं भी हो पाई तो आपकी मैं जरूर आपके राज्य दर्शन और साइंस की क्लास लेके आऊंगा। बने रहिएगा मेरे दोस्तों, और सैनिकों, बच्चों और देश के वीर जवानों को सम्मान करना, क्योंकि ये देश की आन है, देश की शान है मेरे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।